आज साथियों 22 मार्च है और आज हमारे देश की संसद पर पूरे देश का नौजवान संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं और इस मांग के साथ रोजगार को मौलिक अधिकार बनाओ, रोजगार देना सरकार का जिम्मेदारी बनाओ। इस मांग को लेकर के देश का युवा, जिसके अंदर से मजदूर, छात्र और नौजवान, CITU, SFI, DYFI तीनों संगठन के बड़ी संख्या में युवा आज संसद को घेरने वाले हैं। साथियों, नौजवान के बारे में और बेरोजगारी के बारे में आज के समय में बहुत ही दयनीय हालत है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण से बेरोजगारी का आंकड़ा अब तक के सबसे रिकॉर्ड स्तर पर है और सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों को बताने वाले विभाग को बंद कर दिया और ये सरकार इस बेरोजगारी को छुपाना चाहती है। ये सरकार का षड्यंत्र क्या है कि देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के खजाने बनना, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के बड़े बड़े मुनाफे बनाना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इसके लिए उनको जरूरत है दो चीजों का। सस्ता श्रम चाहिए, श्रम का जितना लूट होगा उतना ज्यादा मुनाफा पूंजीपति का होगा। सस्ता श्रम कैसे होगा? जब बड़ा बेरोजगारों का फौज खड़ा होगा, बड़ी संख्या में यूथ बेरोजगार होंगे। जितने ज्यादा यूथ बेरोजगार होंगे उतना सस्ता श्रम होगा, जितना सस्ता श्रम होगा उतना ज्यादा पूंजीपतियों का मुनाफा होगा। यह फार्मूला आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो। अब बेरोजगार कहां से पैदा होगा? खेती को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को हवाले कर रहे हो। दूसरा, खेती का जो ग्रामीण क्षेत्र का योजना था उनका इन्होंने बजट कम कर दिया, मनरेगा को कमजोर कर दिया। उसके अलावा जो हेल्थ का सेक्टर था, एजुकेशन का सेक्टर था, उसको कमजोर कर दिया। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी, संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी, फलाने कर्मी, इसको ला दिया। तो जितना नौकरी था, जो रोजगार था, वो सारा बहुत ही सस्ते दामों में युवा काम कर रहा है उसमें, बहुत ही सस्ते दामों में। आप स्कूलों में देखोगे कि जो प्राइवेट स्कूल, उनके मास्टर 1000, 1,500, 2,000 में काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल हैं, उनमें बहुत कम पैसे में डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ्स काम कर रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट करके, निजीकरण करके इनका जो श्रम का कीमत था उसको घटा दिया। सरकारी योजनाएं खत्म करके ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पैदा कर, जो पशुपालन का जो धंधा था उसको कमजोर कर दिया। खेती को लागत बढ़ा दिया, खेती को महंगा कर दिया। तो खेती का लागत बढ़ गया तो खेती घाटे का सौदा हो गया। MSP की गारंटी नहीं कर रहे तो उसका फसल होने दो, पौने दाम में बिक रहा है। तो जो छोटा किसान है उसका जीना मुश्किल हो रहा, उसका मजबूरी है कि उसको खेती छोड़ना पड़ेगा। अभी जो नया खेती कानून लेकर के आया, यदि वो लागू हो जाएगा तो 5-10 एकड़ तक का किसान खेती से बाहर हो जाएगा और शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। तो ये जो सारा षड्यंत्र नीतिगत रूप से सरकार कर रही है, इसका लक्ष्य है कि बड़ी पॉपुलेशन को मजदूर के रूप में शहरों की तरफ पलायन कराना। ये कर रहे हैं वो नीतियों से, सरकार की जो आर्थिक नीतियां, और इसको करने में वो सफल हो गए। इसीलिए बेतहाशा बेरोजगारी के आंकड़े हमारे सामने आ गए। अब साथियों, इस भीड़ को क्या कर रहे हो? ये जो बेरोजगारों की फौज है, यूथ है, नौजवान है, उसको क्या कर रहे हैं? उसको इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा है जो बहुत ही सस्ते दामों में मजबूर होकर के कारखानों में काम कर रहे हैं, कारखानों में नौकरी कर रहे हैं, हर पूंजी जो औद्योगिक सेक्टर है उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है यूथ का, जिसको बहुत ही कम पैसे में, जो डिग्री डिप्लोमा करके पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे हैं, जो ITI करके निकल रहे हैं, बहुत ही कम दामों में ठेकेदारी में, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में, फिक्स टर्म की नौकरी में, कारखानों में काम करने को मजबूर कर रहे हैं। तो एक तो ये है जिनका शोषण हो रहा, बड़ी संख्या में लूट हो रही उनकी। दूसरा एक बड़ा हिस्सा है जो किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, जो आज भी किसानी के साथ जुड़ा हुआ है मगर बेरोजगार है। उस हिस्से को
ये हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करके, हिंदुत्व का एक नशा चढ़ा करके बड़ी संख्या में युवाओं को रैलियों में, चुनावों में, कैंपेनिंगों में युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इनका देखो आप, जो रैलियां होती हैं, जो बीजेपी का खासतौर से आरएसएस का जो वर्कर्स है, उसमें बड़ी संख्या में यूथ है जो मोटरसाइकिल से रैली लेके रैलियों में आते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, जो इनके पोलक बूथ एजेंट बनते हैं, वो सारे बेरोजगार युवा हैं जिनको हिंदू धर्म का नशा चढ़ा करके, धर्म का नाम पे वर्गीकरण करके उनको एक राजनीतिक रूप से झुंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में जो युवा जो मुसलमानों को मार रहा है, जो लिंचिंग कर रहा है, जो चौराहों पे गरीबों को, मुसलमानों को, गरीब बच्चों को सता रहा है, बहुत सारे वीडियो आते हैं, उनको मार रहा है, ये सारा वो युवा है जिसके दिमाग में बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर धर्म का नशा चढ़ाया हुआ है। वो इनके दिमाग से रोजी रोटी रोजगार के जितने भी असल सवाल है उनके दिमाग से हटा दिया। एक उपद्रवी की तरह काम कर रहा है। वो आपको हाथ में तलवार लिए मिल जाएगा, वो हाथ में आपको डंडा लिए मिल जाएगा, वो आपको किसी गरीब आदमी को मारते हुए मिल जाएगा। उनको दया नहीं आती। जिनको दया नहीं आती, अगर किसी मुसलमान को मारे, इतना घृणा पैदा कर दिया इन्होंने इन युवाओं के दिमाग में कि वो यदि किसी मुसलमान को मारते हैं तो उनको खुशी मिलती है, उनको हंसी आती है, वो खुश होते हैं। यदि किसी मुस्लिम महिला के खिलाफ या किसी बुर्का वाली महिला को कोई उसका बलात्कार हो जाए, कोई उसका ऊपर जुल्म हो जाए, तो आज इन्होंने इस बेरोजगार युवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका माइंड सेटअप बना दिया। उनको मजा आता है, उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है। उनकी मानवता, मानवीय जो मूल है, जो तत्व हैं, उनको इसने, आरएसएस ने उनके दिमाग में घृणा भर भर के उसको नष्ट कर दिया। उनको दया नहीं आती। उनको किसी मुस्लिम महिला, मुस्लिम बच्चा, मुस्लिम बच्ची, मुस्लिम पुरुष, मुस्लिम वृद्ध पर दया नहीं आती। इसीलिए किसी आदमी को लिंचिंग कर करके, मार मार के मार डालते हैं। तो ये युवा का जो फौज है उसको बीजेपी, आरएसएस ने इस तरह कन्वर्ट कर दिया। ये फौज जो है कारखानों में मजदूर के रूप में काम कर रही है, जिसको पूंजीपति लूट रहा है, बहुत बड़ा धन पैदा कर रहा है। एक युवाओं की फौज जिसको मानसिक रूप से तैयार करके करोड़ों युवाओं को इस नफरत में, इस घृणा में एक अपना फौजी बना करके एक इसको हिंसा फैलाने के लिए, एक इन युवाओं के खिलाफ युवाओं को, गरीब के खिलाफ गरीब का दुश्मन बना करके, इनको तैयार करके, इनको युवाओं को पूरे देश में तैनात किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि जो तलवार लेकर के उपद्रव कर रहा है वो गरीब का बेटा है, यूथ है, यूथ है और गरीब का बेटा है। वो ज्यादा होगा तो मध्यम वर्गीय वर्ग होगा, उसका बेटा होगा। कभी किसी पूंजीपति वर्ग का बेटा नहीं हो सकता। बीजेपी का, आरएसएस का किसी बड़े नेता का बेटा नहीं हो सकता है जो तलवार लेकर के किसी मुसलमान पर हमला कर रहा है, या तलवार लेकर के जो उपद्रव करता है वो किसी गरीब का होगा। और गरीब के बेटे से वो किसी गरीब सर पे तलवार चलवाते हैं, उसके छाती में तलवार भोंकने के लिए तैयार करते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक बहुत पहले का कांड था जिसमें एक आदमी ने जो हिंदुत्व का नारा, जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुस्लिम का मारा था, तलवार से काटा था उसको, और उसका वीडियो लाइव चलाया था उसने फेसबुक पर। और उसके बाद उसको आरएसएस के लोगों ने उसको बहुत बड़ा हीरो बनाया था, और यहां तक कि जिस न्यायालय में उसकी पेशी थी उसके ऊपर भगवा झंडा चढ़ा दिया था। तो इस सोच को समझना है साथियों, इस भीड़ की सोच को समझना है। और इस भीड़ को, इस सोच को तैयार कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है। तो ये सुनियोजित तरीके से इस यूथ को, इस युवा को इस काम के लिए लगाया हुआ है। और इस भीड़ के अंदर जितना युवा है उसका जिंदगी का असल सवाल उसके दिमाग से हटा दिया है। या किसी संघ की आप शाखा में जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि वहां कभी भी किसी भी गरीब आदमी के जीवन के किसी असल मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। रोजी रोटी रोजगार के सवाल पर चर्चा नहीं होती। उसकी परमानेंट नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इस पर चर्चा नहीं होती है। श्रम कानून खत्म कर दिए सरकार ने, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है।
उनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान का नशा चढ़ाया जाता है और उनको मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जाता है। जो बीजेपी राम राज्य लेकर के आई, जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के ऊपर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे हैं, पूरे देश को बेचे दे रहे हो, पूरे देश की सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचे दे रहे, लूट मची हुई है देश का। तो ये इनका राम राज्य है। पूरे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, पूरे बेचारे बेरोजगार युवा धक्के मार खाए खाए फिर रहे हैं, ये इनका राम राज्य है। तो ये जो सवाल है इससे भटकाते हैं, इसलिए वो नफरतें जो पैदा करते हैं युवा के दिमाग में, उसके दिमाग में बहुत ही सातिराना तरीके से उसको इस माइंड सेटअप में पहुंचा देते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता हिंसा के अलावा। जब उनसे आप ये बोलोगे कि भारत माता की जय करते हो, भारत माता का नाम से, मातृभूमि के नाम से युवाओं के दिमाग में बहुत बड़ा नशा चढ़ाते हैं। आप किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से देखना, वो भारत माता की पूजा करते हैं, भारत माता की आरती करते हैं, भारत माता की सुबह भी आरती करते हैं और शाम को भी आरती करते हैं, और भारत माता के कॉन्सेप्ट के साथ में मातृभूमि पर जीवन निछावर करने के लिए उसको तैयार करते हैं। और आप ये देखना कि वो भारत माता तिरंगे झंडे वाली भारत माता नहीं होती, भगवा झंडे वाली भारत माता। यदि उससे आप सवाल करो कि ये भारत माता, हम तिरंगे वाली भारत माता को की आरती क्यों नहीं करते, तब आरएसएस के आदमी का जो होगा उसको कोई जवाब नहीं होगा। तिरंगे झंडे का कॉन्सेप्ट है साथियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तिरंगे झंडे का मतलब है जो भारत देश के अंदर रह रहे हो भारत माता के सपूत हैं। हिंदुत्व की जो थ्योरी युवाओं के दिमाग में चढ़ाते हैं, उसका अर्थ है जो भगवा झंडे वाली भारत माता हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जिस राष्ट्र के अंदर, जिस देश के अंदर मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, और सिख भी उस रूप में नहीं है, जैनी भी उस रूप में नहीं है, और जो बौद्ध धर्म मानते हैं, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी, वो भी उनके हिसाब से सही नहीं है। तो ये सारे दुश्मन हैं। और हिंदुत्व की थ्योरी में सबसे बड़ा दुश्मन वो मुसलमान है। नंबर 1 दुश्मन मुसलमान है, नंबर 2 दुश्मन ईसाई है, नंबर 3 दुश्मन कम्युनिस्ट हैं, उसके बाद नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 बाकी है। तो ये देश के अंदर, देश के लोगों को लड़ाना, देश के अंदर के लोगों के प्रति, देश के अंदर के लोगों के अंदर घृणा पैदा करना, ये वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से पैदा करते हैं। मैं इसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आपसे अपील यह है कि मेरा जो दर्शन की सीरीज का फोल्डर है प्ले लिस्ट में, उसमें जो दर्शन की सीरीज में हिंदुत्व की थ्योरी, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा मैंने पूरा समझाया हुआ है, वो वीडियो आप सुन सकते हैं, तो आप सारी चीज को समझ लोगे। अब वापस मैं वहीं आता हूं साथियों, इस सब साजिश के साथ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये सारा पूरा गैंग यूथ को असल सवालों से, असल मुद्दों से भटका दिया है और एक बड़े वर्ग को शोषण के लिए छोड़ दिया है। इसलिए इस साजिश को साथी हमको समझना है, और इस साजिश को समझ करके हम जब इस साजिश को समझेंगे, अपने दिमाग में डालेंगे, तब हम पाते हैं कि आरएसएस कितना बड़ा षड्यंत्र यूथ के साथ कर रहा है, नौजवान के साथ कर रहा है। यूथ का इसने रोजी रोटी रोजगार सब कुछ छीन लिया है, उसको पूरी तरीके से असहाय बना दिया है, उसका शोषण करने का तरह तरह का षड्यंत्र पैदा कर दिया है। इसलिए सरकार कभी भी रोजगार को, रोजी रोटी को मौलिक अधिकार नहीं बनाएगा, मौलिक अधिकार बनाने का बात भी नहीं कर रहा, और ये सरकार में रहते रहते रोजगार को मौलिक अधिकार कभी नहीं बनाएगा, रोजगार की गारंटी कभी नहीं करेगा। मगर युवा ये मांग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि मांग तो करना पड़ेगी, नहीं चर्चा तो करना पड़ेगी, तभी तो जागरूकता आएगी। तो युवा ये जो मांग कर रहे हैं, इस मांग के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। वो इन युवाओं की जो मांग की लड़ाई है, वो भाजपा और आरएसएस का जो ये सरकार है, जब उसका खात्मा होगा, उसके बाद ही इस मांग पर आगे रास्ता खुलेगा। जब तक ये सरकार है किसी भी हालत में रोजगार को, परमानेंट नौकरी को, स्थायी नौकरी को
अच्छा न्यूनतम वेतन 21,000 24,000 रुपये महीना हो। जो डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनका वेतन कम से कम 50,000 60,000 रुपये महीना हो। बड़ी संख्या में परमानेंट नौकरी लगे, मालिक इस तरीके से लगाव भगाव ना कर सके। ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये ने जो था सबको खत्म कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है साथी, यूथ को समझना है इस कॉन्सेप्ट को। बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस कॉन्सेप्ट पे चल रही है। इसलिए साथियों, ये जो 22 मार्च का आंदोलन है, युवाओं का संसद घेराव का आंदोलन है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है जिसको हमको समझना है। इस मांग को समझना है, इस चुनौती को समझना है, और इस सरकार के चरित्र को समझना है, इस सरकार के षड्यंत्र को समझना है, और इस सरकार के षड्यंत्र से बाहर निकलना है, से सरकार के षड्यंत्र को तोड़ना है, इस सरकार को सबक सिखाना है। और सबक सिखाने के लिए क्या करना है? 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है कि हमको आंदोलन करना है, बड़े रूप में इकट्ठा होना है, सरकार की नीतियों को बदलने के लिए दबाव बनाना है, आरएसएस के षड्यंत्र का प्रचार करना है, आरएसएस के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है, आरएसएस का जो सच्चाई है उसको जनता के बीच में ले जाना है। एक काम तो ये करना है। दूसरा, अगर ये सरकार नहीं मानती है, क्योंकि सरकार नहीं मानेगी, तो इस सरकार को चुनाव में हराना है, वोट की चोट देना है। कोई सा भी चुनाव आए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। सारे यूथ को, सारे छात्रों को, सारे नौजवानों को बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, बीजेपी को हराना है, इसको सत्ता से उतारना है। उसके बाद से जो भी सरकार आए, ये घोषणा करना है कि जो सरकार इस गलत नीतियों को लागू करेगी, उस सरकार को हम सत्ता से उतार देंगे। जो सरकार इस नौजवान के पक्ष की नीतियां लागू करेगी, उसके रोजी रोटी रोजगार की सुरक्षा करेगी, जो सरकार हमारे देश में धार्मिक सद्भाव को बनाएगी, जो सरकार इस हिंदू मुसलमान की नफरत को खत्म करेगी, जो सरकार सामूहिक एकता पैदा करेगी, जो सरकार रोजगार की गारंटी का कानून लेके आएगी, उस तरीके की सरकार को हम समर्थन करेंगे। नीतियों पे समर्थन करता है, धर्म के नाम पे समर्थन नहीं करना। वो हिंदू के नाम पे समर्थन तो बिल्कुल नहीं करना है। हिंदू मुसलमान का जो ये जाति धर्म का जो सब चल रहा है, सब पूरा साजिश है, पूरा षड्यंत्र है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए साथियों, वोट की चोट देना है। किसानों ने भी वोट की चोट देने का नारा दिया है, ट्रेड यूनियन भी वोट की चोट देने का नारा दे रही हैं। यूथ को, नौजवान को, छात्रों को भी वोट की चोट देने का नारा देना है। जब हम वोट की चोट देंगे तो इस सरकार को गद्दी से उतार देंगे। सरकार के इस गलत षड्यंत्र को तभी हम रोक पाएंगे। इसलिए साथियों, हमको राजनीतिक रूप से भी जागरूक होना है, हमको हर तरीके से जागरूक होना है, और जागरूक होकर के अपनी जिंदगी को बचाना है, अपनी माता पिता की जिंदगी को बचाना है, खुद की जिंदगी को बचाना है, अपने आने वाली नस्ल की जिंदगी को बचाना है। इसके लिए हमको जागरूक होना है, समझदार होना है, सब चीज को समझना है, और इस गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष में उतरना है। हमको लड़ना है, जो मैंने समझाया उस रास्ते पे चलना है, तभी हमारा जीवन बचेगा। अब साथियों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस यूथ के आंदोलन को समर्थन करना है, यह अपील करता हूं आपसे, और इसी अपील के साथ अब इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा देश का यूथ, हमारा देश का नौजवान, किसान, मजदूर, दुकानदार, सब लोग जागरूक हो सकें, षड्यंत्र को समझ सकें। और जो आरएसएस के लोग हैं उनके पास तक जरूर भेजें, ताकि वो आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझ सके। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि आम जनता जागरूक हो सके। ये बात आपको टेलीविजन पे कोई नहीं बताएगा, ये जो तर्क है, जो तथ्य हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए इस वीडियो को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे, इस बात को समझेंगे, और इस सहयोग करेंगे, इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां, इसके खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा है, उसको समर्थन करना है। आप उसको समर्थन करेंगे,
इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।